हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्राचीन इतिहास और कला एवं संस्कृति की जो महत्वपूर्ण तालिकाएं थीं उसको स्टार्ट किया था। तो आज उसी के अंतर्गत मैं दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी और हम लोगों ने पहले पार्ट को कहाँ पर ख़त्म किया था, जब हम लोग ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम देख रहे थे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चारों आश्रम के बारे में। आप जब प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि चारों आश्रम के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न आयोग ने पूछे हैं और ये विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कि ये जो चार आश्रम हैं उसका जो विवरण है किस उपनिषद में दिया गया है। तो वो दिया गया है जाबालोपनिषद में। ठीक है, किसमें? जाबालोपनिषद में। ठीक है, पहला तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग चार आश्रम की बात करें तो ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य की हम लोग बात करें तो ये होता था, जो इसकी अवधि होती थी वो होती थी 1 से 25 वर्ष। ठीक है, और इसमें होता क्या था, उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा ग्रहण की जाती थी। ठीक है, उसके बाद जो गृहस्थ आश्रम होता था तो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके 25 से 50 वर्ष के बीच में विवाह जीवन अपना जीता था, यानी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता था और इन 25 सालों में वो गृहस्थ जीवन जीता था। उसके बाद अगर हम लोग वानप्रस्थ में देखें तो 50 से 75 वर्ष इसकी अवधि थी। इसमें व्यक्ति क्या करता था, गृहस्थ जीवन से हट जाता था और सांसारिक जो मोह माया थी उसे त्याग देता था, लेकिन समाज से जुड़ा रहता था। ठीक है, और सन्यास जो कि चौथा आश्रम है, इसमें व्यक्ति समाज का भी पूर्ण त्याग कर देता था और बस क्या करता था, ईश्वर में ध्यान लगाते हुए संसार का त्याग कर देता था। तो ये चार आश्रम थे जिनका विवरण आप लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी कुछ पूछा जाता रहा है। कभी अवधि के विषय में पूछा जाता है कि 25 से 50 वर्ष की जो अवधि थी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें कौन सा आश्रम था, तो आपको ऐसे करके बताना होगा कि वो गृहस्थ आश्रम था। अब अगली लिस्टिंग को देखते हैं। तो इसमें 16 संस्कार, पहले तो आप लोग इस नंबर को ही याद कर लीजिए कि जो सनातन धर्म में संस्कारों की संख्या है वो कितनी है, 16 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि इन जो 16 संस्कार का विवरण है वो आपको कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलता है कहाँ पर, सूत्र साहित्य में। ठीक है, तो संस्कारों की संख्या कितनी है, 16 है, और इनका जो विवरण मिलता है वो मिलता है सूत्र साहित्य में। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ये संस्कार हैं। तो एक है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठवां निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नौवां कर्णवेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत अथवा गोदान, 14वां जो आपका है वो है समावर्तन, 15वां विवाह और 16वां अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार थे और इनका जो विवरण मिलता है वो है कहाँ पर, सूत्र साहित्य में। अब अगली लिस्टिंग को देखते हैं। आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखते रहिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इंटेलेक्टो.इन का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर लिस्टिंग का कोर्स देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ। आपको पता होगा कि वैदिक काल में बहुत सारे यज्ञ राजाओं द्वारा कराए जाते थे। तो यूपीपीसीएस और जो विभिन्न आयोग हैं यहाँ से लगातार प्रश्न पूछते हैं इन यज्ञों की विशेषताओं के संदर्भ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अश्वमेध यज्ञ की, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता था कि राजा अपनी साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ करता था और राजा एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ देता था और जहाँ तक वो भागता था वो क्षेत्र राजा का होता चला जाता था और उसे जो कोई भी रोकता था
उसके साथ राजा युद्ध करता था। तो ये बात थी अश्वमेध यज्ञ की। उसके बाद जो राजसूय यज्ञ था वो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। ठीक है। अब बात करें वाजपेयी यज्ञ की, तो इसमें क्या करता था, राजा अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। इसमें स्वतंत्र घोड़े को छोड़ा जाता था, लेकिन वाजपेयी यज्ञ में राजा क्या करता था, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। अब अग्निष्टोम यज्ञ की बात करें तो ये करवाया जाता था ताकि पापों का क्षय हो सके और इस यज्ञ को स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। उसके बाद अगले यज्ञ की हम लोग बात करें तो ये है सौत्रामणि, जिसमें कि पशु और सुरा एक प्रकार की ये मदिरा थी। जब आप वैदिक कालीन सभ्यता को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस जो सौत्रामणि यज्ञ था इसमें पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। उसके बाद एक पुरुष मेघ यज्ञ था, जिसमें क्या होता था कि राजा अपना राजनीतिक वर्चस्व को प्रदर्शित करने के लिए स्वस्थ और विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान करता था। ठीक है। क्या किया जाता था इसमें, एक मिनट, इस पुरुष मेघ यज्ञ में राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए राजा क्या करता था, एक स्वस्थ और विद्वान पुरुष की बलि देता था। तो ये सारे यज्ञ थे और इन यज्ञों की विशेषताओं के संदर्भ में लगातार प्रश्न पूछा जाता रहा है, वो मैंने आपको इस लिस्टिंग के माध्यम से समझा दिया। अब चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा होता था और जो उसके विभिन्न पदाधिकारी होते थे उनको बोला जाता था रत्नी। ये आप लोग ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। रत्नी किसको बोलते थे, जो उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारी या फिर राज्य के विभिन्न मुख्य पदाधिकारी होते थे। अब अगर हम बात करें उनके नाम के बारे में, तो जो उत्तर वैदिक काल में राजा का पदाधिकारी की ये जो लिस्ट है उसमें अगर हम लोग देखें तो सेनापति को क्या बोलते थे, सेनानी। ठीक है। क्वेश्चन लगातार यहाँ से मिलान के लिए पूछा जाता रहा है और ऐसे भी पूछा जाता रहा है कि उत्तर वैदिक काल में ऐसे पूछ लेगा राजा के सारथी को क्या कहते थे, या फिर गांव के मुखिया को क्या कहते थे, जंगल विभाग का प्रधान कौन होता था। इस तरीके से क्वेश्चन लगातार बनते रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें इस लिस्ट को तो इसमें सेनापति को क्या कहा जाता था, सेनानी। राजा के सारथी को क्या कहा जाता था, सूत। और गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामणी। और जो कर संग्रह करता था उसको बोला जाता था भागदूध। ठीक है। और पासे के खेल में जो राजा का सहयोगी होता था उसको बोलते थे अक्षपाप और प्रतिहारी को बोलते थे शता। ठीक है। जंगल विभाग का प्रधान बोलते थे गोबीकर्तन को और जो विदूषक होता था उसे बोलते थे पालागल। ठीक है। जो मुख्य रानी होती थी राजा की उसे बोलते थे महिषी और जो धार्मिक कृत्य करने वाला जो राजा का अधिकारी होता था उसे बोलते थे पुरोहित और राजकुमार को बोलते थे क्या, युवराज। ठीक है। और जो कोषाध्यक्ष होता था उसे बोलते थे संग्रहीता। ठीक है। तो ये राजा के रत्नियों की लिस्ट थी, यानी कि जो उसके मुख्य पदाधिकारी होते थे। अब बात कर लेते हैं जो ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था है थोड़ा सा उसके संदर्भ में, यहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या किया गया, पूरे जो क्षेत्र था उसे कुछ ऐसे विभाजित किया गया था। ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो इन क्षेत्रों को विभिन्न नाम दिया गया। जैसे यहाँ पर मध्य को हम देखें, ये मध्य क्षेत्र था, उत्तर दक्षिण ये सब लिखा हुआ है। पूर्व को क्या बोलते थे, जैसे साम्राज्य यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है। पश्चिम को क्या बोलते थे, स्वराज। ठीक है। और दक्षिण को क्या बोलते थे, भोज्य। और उत्तर को बोलते थे बैराज।
और इसको बोलते थे क्या, राज। ठीक है, इस तरीके से ऐत्रेय ब्राह्मण में कुछ शासन व्यवस्था को वर्णित किया गया था। और जो यहाँ का शासक होता था उसे पूर्व में बोलते थे सम्राट। ठीक है, और पश्चिम में देखेंगे तो उसे बोलते थे स्वराट, और उत्तर में उसे बोला जाता था विराट, और दक्षिण में अगर हम लोग देखें तो उसे बोला जाता था भोज, और मध्य में अगर हम लोग देखें तो उसे बोला जाता था क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, राजा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी के विषय में ये लिस्टिंग है जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था के ऊपर है। उसके बाद अगली लिस्ट को हम देखते हैं। तो मनुस्मृति के बारे में आपने सुना होगा, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जो मनुस्मृति है उसमें कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो कितने प्रकार के विवाह दिए गए हैं, 8 प्रकार के। अब जो ये 8 प्रकार के विवाह हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग हैं, एक है प्रशंसनीय और एक है निंदनीय। ठीक है, तो प्रशंसनीय 4 विवाह कौन कौन से हैं, ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापति। और वहीं हम निंदनीय विवाह की बात करें तो इसमें आ जाएगा असुर, गंधर्व, पैशाच और क्या आएगा, राक्षस। तो ये मनुस्मृति में वर्णित 8 प्रकार के विवाह के संदर्भ में हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे वैदिक शब्दावली, और यहाँ से आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन यहाँ से सुमेलित करने के लिए भी आता है और बहुत बार वन लाइनर के फॉर्म में भी क्रिएट होता है। और क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि वैदिक काल में उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे, वैदिक काल में अनाज मापने वाले पात्र को क्या कहते थे। इस तरीके के प्रश्न यहाँ से लगातार देखने को मिलते हैं। तो आइए फिर इनको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो जो वैदिक काल था उसमें उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे, उर्वरा। ठीक है, बैल को बोलते थे वक्र, गोबर की जो खाद होती थी उसे बोलते थे करीस, हल्की बनी नालियाँ होती थी उसे बोलते थे सीता, जौ को बोलते थे यब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहा है। तो जौ को क्या बोलते थे, यब। जो अपराधी होता था उसे बोलते थे जीवग्रह, श्रेणी का जो प्रधान व्यापारी होता था उसे बोलते थे श्रेष्ठन, और जो हलवाहा होता था उसे बोलते थे कीवास। ठीक है, अनाज मापने वाला जो पात्र होता था उसे बोलते थे उर्दर, और बढ़ई को क्या बोलते थे, तक्षण। ठीक है, बढ़ई को क्या बोला जाता था, तक्षण। ये भी शब्द पूछा गया है। ऋण लेने व बलि देने की जो प्रथा थी उसे बोलते थे कुसीद, सूदखोर को बोलते थे बेकनाड। ये भी बहुत बार पूछा गया है। सूदखोर को वैदिक कालीन शब्दावली में क्या बोला जाता था, वेकनाड। उसके बाद जो दुर्ग रक्षक होता था उसे बोलते थे पुरप, और जो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक होता था उसे बोलते थे क्या, उपाध्याय। ठीक है, बैलगाड़ी को क्या बोलते थे, अनस, सोना को बोलते थे हिरण्य। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सोना को क्या बोलते थे, हिरण्य। तांबा या कांसा को क्या बोलते थे, अयस। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तांबा और कांसा को वैदिक कालीन शब्दावली में क्या बोला जाता था, अयस। उसके बाद हल को बोला जाता था सीर या फिर लांगल। ये भी पूछा गया है। ठीक है, हल को क्या बोला जाता था, सीर अथवा लांगल। और कुआं को क्या बोला जाता था, कुआं को बोला जाता था अवल, और वैद्य को बोला जाता था बिजस। ठीक है, वैद्य को क्या बोला जाता था, बिजस। अब हम लोग चारों वेदों के संदर्भ में थोड़ा सा देख लेते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि कौन सा वेद किससे संबंधित था और उस वेद का पुरोहित कौन था। ये बहुत बार क्वेश्चन आपके सामने बनकर आया है। तो हम लोग देखते हैं 4 वेद कौन कौन से थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में अगर हम लोग देखें तो ये किससे संबंधित था, ये था यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र।
तो जो यज्ञ होता था उसमें मंत्र के बाद जो आहुति दी जाती थी ऋग्वेद उससे संबंधित था। ठीक है। सामवेद को हम देखें तो ये किससे संबंधित था? संगीत से। यजुर्वेद की हम बात करें तो यज्ञों के दौरान जो कर्म कांड होते थे और जो उन कर्म कांड की विधियां थी उनसे ये यजुर्वेद संबंधित था। अथर्ववेद की बात करें तो ये जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत आदि से संबंधित था। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेदों के पुरोहित, यानी कि जो इसमें मंत्रोच्चारण वगैरह करते थे उनको पुरोहित बोला जाता है। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उन्हें बोला जाता था होत्र, या फिर होता भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सामवेद के जो पुरोहित थे वो थे कौन? उद्गाता। ठीक है, कौन? उद्गाता। उसके बाद यजुर्वेद की हम बात करें तो उसके जो पुरोहित थे वो थे अध्वर्यु। ठीक है। और अथर्ववेद के जो पुरोहित थे वो थे ब्रह्मा। तो आप लोगों ने देखा कि जो विभिन्न 4 वेद हैं उनका संबंध किससे है और उनके पुरोहित कौन हैं। ठीक है। अब बात करते हैं वेदों के ब्राह्मण साहित्य की। तो बहुत बार ये तो क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहा है ऐसे करके। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बना है सुमेलित करने के लिए। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सुमेलित करने के लिए मिल जाएंगे। और एक तरफ वेद दे देता है, दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण साहित्य दे देता है और आपको मिलान करने के लिए पूछ लेता है। और वन लाइनर फॉर्मेट में भी क्वेश्चन यहाँ से लगातार बनता रहता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि वेदों के ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं। अगर हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें तो इसके 2 ब्राह्मण साहित्य हैं, एक है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सामवेद की बात करें तो इसके भी 2 ब्राह्मण साहित्य हैं, एक है पंचविश और दूसरा है जैमिनीय। उसके बाद अगर हम लोग यजुर्वेद की बात करें तो इसके जो ब्राह्मण साहित्य हैं वो भी 2 हैं, एक शतपथ और दूसरा तैत्तिरीय। उसके बाद हम लोग अथर्ववेद की बात करें तो इसका एक ब्राह्मण साहित्य है जिसका नाम है गोपथ। ठीक है। तो ये चारों वेदों के ब्राह्मण साहित्य हो गए। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे वेदांग। आप लोगों ने सुना होगा कि वेदांग की संख्या कितनी है? 6। पहले तो यही याद कर लीजिए। और वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो विभिन्न वेदांग हैं उनके रचयिता या फिर किसके काल में उसका विकास हुआ और इन वेदांग से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं। क्वेश्चन लगातार यहाँ से बनता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेदांग कौन कौन से हैं। पहला आपका हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया कल्प, तीसरा हो गया निरुक्त, चौथा हो गया व्याकरण और 5वां हो गया छंद, 6वां हो गया ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग थे। अब देख लेते हैं जो शिक्षा वाला वेदांग है उसके रचयिता कौन है? पणनी या फिर कात्यायन। ठीक है। और इससे संबंधित जो ग्रंथ है वो है प्रतिसाख्य। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है। मैंने यहाँ पर दोनों चीजें लिखी हैं, रचयिता या फिर विकास। यानी कि ये जो वेदांग हैं तो यहाँ पर उनके रचयिता भी हो सकते हैं या फिर जिसके काल में उनका विकास हुआ, यानी कि उसके विकास में जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया उनकी लिस्ट भी यहाँ पर समाहित की गई है। तो उसके बाद कल्प वेदांग को हम देखेंगे तो इसके रचयिता या फिर इसके जो विकास में सहायक हैं वो हैं गौतम, बौधायन या आपस्तंभ। ठीक, कौन? आप स्तंभ। और इससे संबंधित अगर हम लोग ग्रंथ देखें तो धर्मसूत्र, ग्रहासूत्र, सौत्र सूत्र और सुल्ब सूत्र इनसे संबंधित ग्रंथ हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं निरुक्त वेदांग की। तो इसके जो रचयिता हैं वो है यास्क। ठीक है। और इससे संबंधित जो ग्रंथ है वो है निघंटु। ठीक है। व्याकरण की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो रचयिता है वो है अष्टाध्यायी, पणनी। और अगर इससे संबंधित ग्रंथ की हम लोग बात करें तो ये है अष्टाध्यायी जिसकी रचना की गई है पणनी के द्वारा। इसके बाद हम लोग छंद वेदांग की बात करें तो इसके रचयिता हैं पिंगल। और इनका पिंगल मुनि का जो
छंद सूत्र या फिर छंद शास्त्र है वो इस छंद वेदांग का संबंधित ग्रंथ है। उसके बाद अगर हम लोग छठवें वेदांग की बात करें तो ये है ज्योतिष, जिसके रचयिता या फिर जिसके विकास करता है लगध मुनि, आर्यभट्ट और बराह मिहिर। और जो लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है वो इस ज्योतिष वेदांग से संबंधित है। तो ये आप लोगों ने देखा 6 वेदांग, उनके रचयिता या फिर जिसने उनके विकास में सहयोग किया उनके विषय में, और उसके बाद जो इन वेदांग से संबंधित ग्रंथ थे उनके विषय में आपने देखा। उसके बाद 4 उपवेद हैं। उपवेदों की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन उपवेदों से कौन से संबंधित वेद हैं और इन उपवेदों का किस क्षेत्र से संबंध है। तो सबसे पहले 4 वेद उपवेद हम लोग देख लेते हैं। तो एक है आयुर्वेद, दूसरा गंधर्व वेद, तीसरा धनुर्वेद और चौथा शिल्प वेद। ठीक है, अब इनके संबंधित वेद अगर हम लोग देखें तो आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। गंधर्व वेद किससे संबंधित है? सामवेद से। धनुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। और शिल्प वेद जो संबंधित है वो है अथर्ववेद से। अब अगर हम लोग देखें, जो ये आयुर्वेद है ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, आप सबको पता होगा। और जो ये गंधर्व वेद है ये किससे संबंधित है? संगीत से। धनुर्वेद युद्ध कला से। और जो शिल्प वेद है वो शिल्प कला से। खैर, आपको इनके नाम देखते ही आपको इनके संबंधित क्षेत्र के बारे में पता चल जाएगा। आयुर्वेद सभी को पता है, गंधर्व वेद संगीत, क्योंकि सामवेद भी संगीत से संबंधित है, इसीलिए गंधर्व वेद जो होगा वो भी संगीत से संबंधित हो गया। धनुर्वेद धनुष युद्ध कला, शिल्प वेद शिल्प तो शिल्प कला। तो ये हो गए आपके उपवेद, उनसे संबंधित वेद और उनसे संबंधित क्षेत्र। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी प्रमुख भारतीय दर्शन थे उनके प्रवर्तक कौन थे, तो उनके संदर्भ में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अभी तक आपने जितनी ये लिस्ट देखी और आपने अगर प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा होगा तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि हाँ, ये लिस्टिंग मेरी परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। तो इसको लगातार बहुत अच्छी तरीके से देखते रहिए। अगर आप मान के चलिए ऐप पर जाकर नहीं पढ़ सकते तो यहीं पर वीडियो को 3-4 बार आप देख लेंगे परीक्षा से पहले, तो आपको पूरी तरीके से ये जो सामान्य अध्ययन की लिस्टिंग है रट जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था, लगभग मेरा जो अनुमान है 35 से 40 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लिस्टिंग को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं और करंट अफेयर्स के ऊपर आपकी एक बहुत अच्छी पकड़ है तो आप मेरिट के बहुत करीब पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक की। तो सबसे पहले चारवाक दर्शन को देखें तो इसके जो प्रवर्तक थे वो चारवाक थे। उसके बाद योग दर्शन की बात करें तो इनके प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो थे बदरायण। और वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे कणाद या उलूक। और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, सबके विषय में विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं। और यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, या तो सुमेलित करने के लिए या फिर क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा, या फिर क्वेश्चन यहाँ से और वही वाला बनेगा जहाँ पर आपको सही गलत युग्म पहचानने के लिए दे दिया जाएगा। तो उस तरीके, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ तक किसकी लिस्टिंग थी, ये थी वैदिक काल तक। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बुद्ध के जीवन के जो संबंधित प्रतीक हैं उनके संदर्भ में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना को किस प्रतीक से डिनोट किया गया है। तो बुद्ध के जन्म को किससे डिनोट किया गया है? कमल से। बुद्ध जब गर्भ में थे तो उसको हाथी से प्रतीक मतलब डिनोट किया गया था। अभी मुझे शब्द नहीं आ रहा क्या बोलेंगे उसको, मतलब जन्म से दिखाया गया था। गृह त्याग की घटना को घोड़ा से प्रदर्शित किया गया था, सही शब्द वैसे प्रदर्शित होगा,
ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोधि वृक्ष या फिर आपको विकल्प में कहीं पीपल भी लिखा दिखता है तो वो भी सही होगा। बुद्ध के यौवन को सांड से प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध की समृद्धि को शेर से संदर्भित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो मृग सहित चित्र से प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद गौतम बुद्ध के निर्वाण को पद चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है और जो गौतम बुद्ध की मृत्यु थी उसे स्तूप से प्रदर्शित किया गया है। तो ये बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक थे और इसको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिए। क्वेश्चन लगातार यहाँ से भी पूछा जाता रहा है। सबसे ज़्यादा इसके संदर्भ में पूछा गया है कि बुद्ध के जो जन्म की घटना थी उसे किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इस सारणी या फिर इस लिस्ट के माध्यम से गौतम बुद्ध का जीवन परिचय भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था, तो जन्म स्थान था उनका लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। उसके बाद अगर हम उनके बचपन के नाम को देखें तो वो था सिद्धार्थ और पिता का नाम देखें तो वो था शुद्धोधन। और ये इनके विषय में एक क्वेश्चन और पूछा जाता था कि ये जो शुद्धोधन थे ये जो कपिलवस्तु एक जगह है यहीं पर लुम्बिनी के पास में, ये उस शाक्यगढ़ के प्रधान थे। उसके बाद अगर हम गौतम बुद्ध की माता का नाम देखें तो ये था महामाया देवी या फिर महामाया, सॉरी क्या नाम था, माया देवी या फिर महामाया। और ये केलिय गणराज्य की कन्या थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस गणराज्य की कन्या थी, केलिय गणराज्य की। और गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी ने किया था जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय उसके या फिर थोड़े बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, तो उसके बाद जो गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया था वो इनकी मौसी यानी कि महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम भी देख लेते हैं, तो इनका नाम था यशोधरा। और अगर इनके अन्य नाम की बात करें तो गोपा, बिंबा और भद्र कक्षा, ये सारे अन्य नाम थे यशोधरा जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, घोड़े का नाम था कंथक। ये तो बहुत बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो वो था कंथक। उसके बाद गौतम बुद्ध के हम सारथी की बात करें तो इसका नाम था क्या, चाण या फिर चान। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और कहाँ पर, कुशीनगर में हुई थी जो कि मल्लों की राजधानी थी। तो ये इस लिस्ट के माध्यम से गौतम बुद्ध का जीवन परिचय हम लोगों ने देखा। और ये एक ऐसी लिस्ट थी जहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिले होंगे। उसके बाद जो बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं हैं उनको एक विशेष नाम दिया गया है, तो उसके संदर्भ में भी लगातार प्रश्न पूछा जाता रहा है। जैसे कि बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग की घटना थी उसे बोला जाता है क्या, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना। उसके बाद बुद्ध द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी उसे बोलते थे समबोधि। ठीक है, क्या बोलते थे, समबोधि। और बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की जो घटना है उसे बोलते थे धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते थे, धर्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध की जो मृत्यु की घटना थी उसे बोलते थे महापरिनिर्वाण। क्या बोलते थे, महापरिनिर्वाण। ये तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इन चारों को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए और इन चीज़ों को अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप इसको याद भी कर सकते हैं। अब बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी, तो उसके जो अधिकारी थे उसके संदर्भ में भी लगातार विभिन्न आयोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बौद्ध संघ में निर्माण कराने वाला अधिकारी को क्या कहते थे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से सुमेलित करने के लिए भी दे देगा 4 इस तरह वैसे नाम दे देगा और उधर उनके कार्य दे देगा और आपको मिलाने के लिए पूछ लिया जाएगा।
तो आइए फिर देखते हैं। तो बौद्ध संघ में जो वस्त्रागार अधिकारी होता था उसे बोलते थे क्या? चीवर। ठीक है। बौद्ध संघ में जो आराम से संबंधित अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे? आरामिक। ठीक है। बौद्ध संघ में जो क्रय करने वाला अधिकारी होता था उसे बोलते थे कप्पी कारक। ठीक है। और बौद्ध संघ में जो निर्माण कराने वाला आदमी होता था, ठीक है, जो निर्माण कराने वाला अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे? नवकंभिक। ठीक है। और बौद्ध संघ में जो खान पान से संबंधित अधिकारी होता था उसे बोलते थे भंडागारिक। तो ये बौद्ध संघ के अधिकारी थे, उनके संदर्भ में हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे संघ से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी। ठीक है। यहाँ पर 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, इसीलिए मैंने इस महत्वपूर्ण शब्दावली जी थी जो संघ की उसको समाहित यहाँ पर किया है। तो जो बौद्ध संघ की पूर्ण सदस्यता के संदर्भ में जो शब्द प्रयुक्त होता था उसे बोलते थे उपसंपदा। ठीक है। और बौद्ध संघ में जो सदस्यता ग्रहण कराने वाला व्यक्ति होता था उसे बोलते थे समनेर या फिर श्रमणेर। ठीक है। और बौद्ध संघ में जो लाया जाने वाला प्रस्ताव होता था उसे बोलते थे नति या फिर नेति या फिर वृत्ति। ठीक है। बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव लाया जाता था उसे क्या बोलते थे? 3 शब्द हैं उसके लिए, नति, नेति और वृत्ति। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखेंगे कि बौद्ध संघ में सदस्यता को क्या बोला जाता था? प्रवज्या। ठीक है। तो ये 4 शब्द आपको याद रखना। उपसंपदा संघ की पूर्ण सदस्यता के लिए प्रयोग होता था, और जो शमनेर या फिर श्रमणेर था तो ये बौद्ध संघ की जो सदस्यता ग्रहण कराने वाला व्यक्ति होता था उसके लिए प्रयुक्त होता था, और नति, नेति या वृत्ति जो होता था वो बौद्ध संघ में लाए जाने वाले प्रस्ताव को कहा जाता था। और बौद्ध संघ में जो सदस्यता के लिए शब्द प्रयुक्त होता था वो होता था प्रवज्या। क्या होता था? प्रवज्या। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म में 10 सील दिए गए हैं। ठीक है। सील मतलब आप मान के चलिए ये नियम दिए गए हैं जो भी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उनके लिए। तो देखते हैं ये 10 सील कौन कौन से हैं। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं, और यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है वो थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में रहता है। उसमें क्या किया जाता है, ऐसे करके दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित पर विचार करें, और यहाँ पर इन्हीं में से उठा के कोई 3-4 सील दे देगा और उसके बाद पूछ लेगा आपसे कि उपयुक्त में से कौन बौद्ध धर्म के 10 सीलों में समाहित हैं या फिर कौन उसमें समाहित नहीं है। दोनों तरीके से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। तो आइए फिर यहाँ पर देखते हैं कि बौद्ध धर्म में किन किन 10 सीलों का वर्णन किया गया है। तो पहला था अहिंसा। ठीक है। दूसरा था सत्य। तीसरा था अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। चौथा था अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति का ना रखना। उसके बाद 5वां था मद्य सेवन ना करना यानी कि मदिरा का सेवन ना करना। छठवां था असमय भोजन ना करना। उसके बाद 7वां है सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। 8वां है आभूषणों का त्याग। 9वां है स्त्रियों से दूर रहना यानी कि ब्रह्मचर्य। और 10वां है वह विचारों आदि से दूर रखना। ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म के 10 सील थे जहाँ से कि प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आज का ये जो दूसरा पार्ट था प्राचीन इतिहास और कला एवं संस्कृति की लिस्टिंग के ऊपर, वो समाप्त हो गया। तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करिए और मान के चलिए कि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न हर वीडियो से देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके लिस्ट को याद करने का भी प्रयास करिए, नहीं तो आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से पूरी लिस्टिंग आपके दिमाग में समाहित हो जाएगी। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो भारत के भूगोल के ऊपर आएगी और उसमें हम भारत के जो प्रादेशिक क्षेत्र हैं या फिर भारत के जो भू आकृतिक क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हुए मिलेंगे। ठीक है, फिर तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।